यूपी के बुलंदशहर का दुजाना गांव 70-80 के दशक की बात है। इस गांव के रहने वाले एक शख्स ने इंदिरा गांधी को हत्या की धमकी दे डाली, जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई। इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर नेता को धमकी देने वाले इस शख्स का नाम था सुंदर नागर उर्फ सुंदर दुजाना। बाद में उसका खौफ इतना बढ़ा कि लोग उसे सुंदर डाकू के नाम से जानने लगे। हालांकि एक मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया और आज उसी गांव के एक अपराधी अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। अनिल दुजाना और सुंदर दुजाना दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों ही अपने अपने जमाने के कुख्यात अपराधी रहे। तो आज कहानी अनिल दुजाना की, जिससे पूरा इलाका खौफ खाता था। कहानी की शुरुआत पश्चिमी यूपी में गैंगवार से शुरू करते हैं। सुंदर भाटी और नरेश भाटी दोनों की दुश्मनी परवान पर थी। इस बीच साल 2004 में सुरेंद्र भाटी ने मौका पाकर नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी के साथी इस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे और उन्हें तलाश थी एक ऐसे आदमी की जो इस काम में उनकी मदद कर सके। तब तक अनिल दुजाना को लोग जानने लगे थे। कुछ आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद से अनिल दुजाना इलाके में अपनी पैठ जमाने लगा था। फिर क्या था, नरेश भाटी के गैंग ने अनिल दुजाना से हाथ मिला लिया और फिर शुरू हुआ पश्चिमी यूपी में गैंगवार। साल 2011 नवंबर का सर्द महीना, साहिबाबाद के भोपुरा में सुंदर भाटी के एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। खबर मिली कि नरेश भाटी का हत्यारा सुंदर भाटी भी इस शादी में शामिल होने पहुंच रहा है, जिसके बाद नरेश भाटी का गैंग अनिल दुजाना के साथ मौके पर पहुंच गया। शादी वाले इलाके को घेर लिया गया। AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 3 लोग मारे गए। हालांकि सुंदर भाटी मौके से भागने में कामयाब रहा। इस तिहरे हत्याकांड के बाद साल 2012 में दिल्ली पुलिस ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अनिल दुजाना कैद में जाने के बाद और खूंखार हो गया। वो जेल से ही अपना गैंग चलाने लगा। अंदर अनिल दुजाना और बाहर नरेश भाटी गैंग के उसके साथी रणदीप भाटी और अमित कसाना। अनिल दुजाना जेल के अंदर कमांड देता था और बाहर रणदीप और अमित उस कमांड को फॉलो करते थे। जेल से ही अनिल के इशारे पर हत्या और अपहरण जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाने लगा। वहीं इस बीच सुंदर भाटी अपने ऊपर हमले का बदला लेने की फिराक में था। सुंदर भाटी अपने ऊपर हुए हमले के करीब 2 साल बाद यानी कि जनवरी 2014 में दुजाना के घर पर हमला कर दिया और इस दौरान अनिल दुजाना के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें अनिल के भाई जय भगवान की मौके पर मौत हो गई। भाई की मौत से बौखलाया हुआ अनिल दुजाना बदला लेने के लिए तड़प रहा था। इसके बाद अनिल दुजाना की गैंग ने सुंदर भाटी के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। जेल में बंद अनिल दुजाना साल 2021 में जेल से बाहर आया और उसने शादी कर ली। उसकी शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पूजा नाम की लड़की से उसने कोर्ट मैरिज किया। पूजा के पिता की किसी के साथ जमीन का विवाद चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अनिल दुजाना को इसलिए चुना क्योंकि इलाके में उनकी धाक जमी है, उनको कोई परेशान ना करे। जिनके साथ जमीन का विवाद चल रहा है वो लोग उनसे डरे, उनसे खौफ करें। तो अनिल दुजाना ऐसा खौफ का नाम था जिससे दिल्ली NCR में भी दहशत थी। वो अनिल दुजाना को आज यूपी STF के जवानों ने मार गिराया है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।